आगे बढ़ते हैं और बड़ी खबर आपको बता दें, कमीशन खोरी के आरोप में फंसे आईएएस अभिषेक प्रकाश की विजिलेंस जांच भी होगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने अभिषेक प्रकाश की विजिलेंस जांच के आदेश दे दिए हैं। बरेली, पीलीभीत, हमीरपुर और लखनऊ में तैनाती के दौरान जुटाई गई नामी और बेनामी संपत्ति के ब्यौरे की विजिलेंस जांच होगी। साल 2006 बैच के आईएएस अभिषेक प्रकाश को सचिव औद्योगिक विकास और इन्वेस्ट यूपी के सीईओ के पद से निलंबित किया गया था। तो अब ये जांच का विषय निश्चित तौर पर, और लगातार बता दें आपको कि अब विजिलेंस भी संपत्ति की जांच करने वाली है और साथ ही साथ आने वाले समय में कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। ये जानकारी भी सामने आ रही है। आईएएस अभिषेक प्रकाश पर जो शिकंजा है वो काफी तेज होता हुआ, कमीशन खोरी के आरोपों के बाद ये जांच जो है वो अब तेज हो रही है। मुश्किलें बढ़ने वाली हैं क्योंकि भ्रष्टाचार के आरोप लगे और अब इसकी जांच होगी। विजिलेंस जांच के आदेश दे दिए गए हैं। कमीशन खोरी के आरोपों में घिरे हैं आईएएस अभिषेक प्रकाश। और राजीव ओझा हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर हमारे साथ। राजीव, देखिए मुश्किलें जो हैं वो निश्चित तौर पर अभिषेक प्रकाश की बढ़ेगी क्योंकि विजिलेंस जांच होने वाली है। राजीव जी, खुशबू, विजिलेंस जांच में काफी व्यापक दायरा होता है उसका, और इसमें जहां जहां की तैनाती रही होगी या जहां जहां की संपत्तियां होंगी, परिवार के निकट सहयोगियों की जो संपत्तियां होंगी वो सभी जांच के दायरे में आई होंगी। और इससे माना जा रहा है कि सरकार इनके इस कृत्य से बहुत ही ज्यादा नाराज है। आमतौर पर किसी सीनियर आईएएस के खिलाफ इस तरह की जांच नहीं कराई जाती है और निलंबन हो गया या फिर उन्हें पद से हटाने की कार्रवाई तक ही सीमित रहता है। लेकिन इस मामले में चूंकि इन्वेस्टमेंट सरकार की प्राथमिकता में है और इन्हें इन्वेस्ट यूपी के सीईओ की जिम्मेदारी दी गई थी, जो काफी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है और निवेश का एक तरह से मार्ग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से जुड़ा हुआ काम होता है वो। और उसमें जो उद्यमी की शिकायत है उसे सरकार ने बहुत गंभीरता से लिया और प्रारंभिक जांच के बाद जब इसकी पुष्टि हुई है कि घूस मांगा गया था अपने एक एजेंट के जरिए उस उद्यमी से, फिर ये कार्रवाई की गई और उसके साथ साथ विजिलेंस की जांच में बैठा दी गई है। अब इन्हें लंबे समय तक इस जांच प्रक्रिया से गुजरना होगा और दोबारा बहाली तो एक आसान प्रक्रिया हो सकती है, लेकिन विजिलेंस की जांच लंबे समय तक होती है और काफी उनके करियर के लिए भी नुकसानदेह हो सकती है। जी बिल्कुल। और राजीव, ये माना जाए कि आने वाले समय में अब ये भी पता चलेगा कि आखिरकार इन्होंने किस तरह से पूरा जो कमीशन खोरी का काम है वो किया है, कब से इन तमाम आरोपों में लिप्त थे। ये तमाम चीजें अब विजिलेंस जांच के बाद सामने आ सकती हैं। राजीव जी बिल्कुल, सबसे बड़ी बात यह है कि जहां जहां की तैनाती रही होगी या संपत्तियों की जितनी भी सूची होगी अब वो सब निकाली जाएगी। जो इन्होंने रिटर्न दाखिल किए होंगे इससे पहले अपनी सेवा के दौरान, उन सब से उनका मिलान होता है और ये देखा जाता है कि जो संपत्तियां हैं इनकी वो आय से कितनी अधिक है, मतलब जो आय इनकी हुई है लीगली उससे कितनी ज्यादा इनकी संपत्तियां हैं। तो आय से अधिक संपत्ति का एक बड़ा मामला बनता है विजिलेंस की जांच के आधार पर, और इस पर एक बड़ी कार्रवाई होती है जिसमें बाद में सरकार से अभियोजन की स्वीकृति मिलने पर मुकदमा भी दर्ज होता है और बाकायदा लीगल प्रोसीडिंग चलती है। तो किसी भी अधिकारी के करियर के लिए बहुत बड़ा धब्बा होता है कि विजिलेंस की जांच अगर शुरू हो जाती है तो। जी ठीक है, लगातार नजर रखिए। शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए राजीव। आगे बढ़ते हैं। बिहार के आरा में तनिष्क शोरूम से 10